अगर आपकी भी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी की जो उम्र है वो निकलती ही जा रही है, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, उसके बावजूद भी आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, आप काफ़ी परेशान हो गए हैं, माता पिता हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, चाहते हैं उनके बच्चों का शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए, उनका सुखी वैवाहिक जीवन देखकर हर माँ जो है सुखमय महसूस करती है। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का विवाह हो, आपके जो बच्चों को उनका अच्छा जीवन साथी मिले, तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है, इस दिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे में विशेष नक्षत्र होता है, विशेष दुर्लभ योग होते हैं, तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। जब हम विशेष तिथियों पर और शुभ समय में उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होगा तो ही आपकी शादी के योग बन पाएंगे। आपकी कुंडली का अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है या कुंडली का जो सप्तम भाव है उसमें क्रूर ग्रह विराजित हो गए हैं और शादी के में रुकावट डाल रहे हैं, या फिर आपके ऊपर पितृदोष है, नज़र दोष है, कोई भी ग्रह बाधा है जिसके कारण आपके संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, मनपसंद रिश्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपको जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। राधा रानी की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर में भी खुशियों का आगमन होगा और आपकी जो है शादी के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो 16 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। 16 अगस्त को इस दिन जो है श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उस समय रोहिणी नक्षत्र था, लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र 17 तारीख को सुबह होगा। तो ऐसे में आपको जो उपाय करना है वो आप 16 तारीख के सुबह भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। जब रोहिणी नक्षत्र जो है जन्माष्टमी के दिन ना पड़े, उसके अगले दिन पड़े, तो जो श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होता है, जो पूजा पाठ किया जाता है, वो सुबह के समय किया जा सकता है। तो जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप 16 तारीख को सुबह कर लें या फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चों के पास समय नहीं है, बच्चे बाहर रहते हैं, उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति उपाय कर सकता है। बच्चे अगर स्वयं करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप स्वयं करें, इससे आपको मनपसंद रिश्ता जरूर मिलेगा। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल जो है ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधा रानी जरूर लिखें, जिससे कि श्री कृष्ण की कृपा से आपको मन वांछित वधु और वर की प्राप्ति हो सके। देखिए, इस उपाय के लिए जो भी उपाय करें, माता पिता अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं या फिर बच्चे स्वयं कर रहे हैं, उनको सुबह जल्दी उठना होगा। आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद जन्माष्टमी का अगर आप व्रत रख रहे हैं, जैसे कि आपके घर में अगर जन्माष्टमी की पूजा होती है, कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है और आप व्रत रखते हैं, तो आप व्रत रखिए, लेकिन इससे पहले आप एक संकल्प ले लीजिए जो आपको अपने घर के पूजा स्थल में ही श्री कृष्ण के सामने लेना है। इसके लिए आप अपना दाहिना हाथ आगे करें, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर, थोड़ा अक्षत फूल डालकर श्री कृष्ण के सामने आप जो है व्रत का संकल्प लें। जिस मनोकामना के साथ में आप व्रत रख रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वो भी आप प्रभु श्री कृष्ण के सामने बोलें। इसके बाद में अगर आप जैसे व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप व्रत नहीं रख सकते, आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा कार्य आपको करना होगा। यह जो उपाय है वो आप श्री कृष्ण और राधा रानी की आपके पास जोड़ी से कोई तस्वीर है या जोड़ी से मूर्ति है, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा रानी की जोड़ी वाली आपके पास तस्वीर होना चाहिए, उसके समक्ष ही आप उपाय करें। शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, आप शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही एक आपको लेना है तांबे की कटोरी, तांबे की आपको जो है कटोरी ले लेना है, पुरानी नहीं लेना है, नई कटोरी का प्रयोग आप इसमें करेंगे। और उसके साथ ही इस कटोरी में आपको जो चने की दाल आती है वो चने की दाल आपको इसमें भर देना है। उसके बाद आपको इसमें 3 हल्दी की गांठ रखनी है, जिससे कि आपकी कुंडली
कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होगा। और इसके साथ ही आपको लेना है 3 गुलाब के फूल। 3 गुलाब के आप फूल लेंगे और तीनों गुलाब के फूल में आपको इत्र अच्छे से लगा देना है। और एक आपको पूजा वाली सुपारी लेना है और इसको भी आपको गुलाब के फूल और सुपारी को उसी कटोरी के ऊपर जिसमें आपने जो है चने की दाल और हल्दी रखी है उसी के ऊपर आपको रख देना है। और आपको अपने दोनों हाथों में यह लेकर श्री कृष्ण के सामने, राधा रानी के सामने आपको जो है शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करेंगे। और इसके साथ ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार वहीं बैठकर जाप करना है। और जाप करते समय आप जो है यह कटोरी अपने हाथों में लेंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं तो उनका आप नाम और गोत्र बोलें। आप अगर स्वयं कर रहे हैं, लड़का या लड़की स्वयं कर रहा है, तो उनको अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री कृष्ण के सामने जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके ऊपर ग्रह दोष हो, जिसके कारण शादी में अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावट हो वो रुकावटें दूर हो जाए, इस तरीके से आप जो है प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो भी लड़का लड़की है, अगर माता पिता उपाय कर रहे हैं तो यह कटोरी आप अपने लड़का और लड़के के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर जैसे इनकेस लड़का या लड़की बाहर है और माता पिता उपाय कर रहे हैं तो फिर उस स्थिति में आप तस्वीर के सामने, कोई भी बच्चे की आपके पास फ़ोटो हो तो उसके ऊपर से भी आप इसको 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। और घुमाने के बाद में आपको इसको ले जाना है आपके घर के आसपास कहीं पर भी श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, लड्डू गोपाल का मंदिर है या फिर श्री हरि विष्णु का मंदिर है, वहाँ पर आपको जाना है। और आपको जो है यह जो आप लेकर गए हैं तांबे की कटोरी, उसको आपको पुनः अपने हाथों में रखना है और मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करना है। मंदिर में ही श्री कृष्ण के सामने यह कटोरी पुनः अपने हाथों में रखकर ओम क्लीम कृष्णाय नमः इसका पुनः जाप करेंगे। और यह आपको वहाँ मंदिर में जो है प्रभु श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर देना है। अगर आप मंदिर में जैसे अंदर नहीं जा पा रहे हैं, कांच वगैरह लगा हुआ है, तो आप किसी पंडित जी से कहकर जो है इस कटोरी को उनके चरणों में रखवा सकते हैं। इस उपाय को अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो निश्चित ही शादी के योग बनते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से आपको मनोवांछित जो है रिश्ता मिल जाता है। जहां आप रिश्ता करना चाहते हैं, जिस तरीके का आप रिश्ता चाहते हैं वो आपको जो है मिल जाता है। रिश्ता जो है स्वयं ही अपने आप घर आ जाता है। तो इस तरीके से आप कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त के दिन उपाय जरूर करें। इसके साथ ही आपको जो है श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म उत्सव होगा तो उस समय आपको जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आपके घर में अगर पूजा होती है श्री कृष्ण भगवान की तो विधि विधान से उनका पूजन करें, उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस दिन आप दान पुण्य जरूर करें। शीघ्र विवाह के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं कि आपको एक नई बांसुरी लेकर आनी है। और इस बांसुरी को सबसे पहले तो जब आप पूजा करेंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे, तो पूजा में आपको रख देना है। विधि विधान से आपको बांसुरी का पूजन करना है, चंदन का तिलक लगाकर बांसुरी से का भी आपको पूजन करना है। उसके बाद आपको जो है इसको अपने घर की पूर्व दिशा में टांग देना है। कोई दीवार है या कहीं पर भी कील पर आपको इसको अच्छे से टांग देना है। ऐसा करने से घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। घर में कोई दोष होता है जिसके कारण शादी विवाह में अड़चनें आ रही होती हैं, कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, तो इस बांसुरी को आप अपने घर में टांग दें। जब तक टांग के रखें जब तक कि आपकी बच्चों की शादी नहीं हो जाती है। शादी हो जाए, आपके बच्चों का जो जीवन है सुखमय चलने लगे, उसके बाद आप इसको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बांसुरी का यह उपाय भी पूर्ण रूप से कारगर है। इसको आप जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। आपके बच्चों का रिश्ता जरूर पक्का होगा। श्री कृष्ण की कृपा से आपकी मनपसंद शादी होकर ही रहेगी। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।